देख रहे हो यहाँ जैसी जगह पे ये चढ़ गई। हेलो दोस्तों, ये है मेरे साथ में हीरो एक्सपल्स प्रो और एक्सपल्स 204V जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से इंडियन मार्केट में है और ये उसी का प्रो वर्जन आता है। तो इस प्रो वर्जन में क्या कुछ खास आपको मिलता है या फिर एक्सपल्स के अंदर आपको क्या कुछ ऑफर करती है कंपनी, और ऑफ रोडिंग या फिर एडवेंचर कैटेगरी के अंदर अगर आप एक बाइक लेना चाहते हो तो क्या आपको हीरो एक्सपल्स को कंसिडर करना चाहिए या नहीं, सारी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसको मिस ना कर पाओ। अब इस बाइक को मैं ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर जो है वो चला चुका हूँ और 500 किलोमीटर के अंदर मैंने इसके साथ में रोड पे भी राइड किया है, ऑफ रोड भी किया है, नाइट टेस्ट भी इसका किया है और वो सारे वीडियो आपको चैनल के ऊपर देखने को भी मिलते रहेंगे। कुछ मैं पब्लिश भी कर चुका हूँ तो वो आप देख भी सकते हो और मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि एक्सपल्स के साथ मुझे क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और स्पेशली प्रो वर्जन अगर आपको ख़रीदना चाहिए तो क्यों ख़रीदना चाहिए, सारी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं लुक एंड डिज़ाइन की बात करूँ तो ये नया नहीं है, इंडियन मार्केट में काफ़ी लंबे टाइम से है और काफ़ी अच्छा नज़र आता है। इस पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल आपको नहीं देने वाला हूँ, आप मुझे कमेंट में बताना कि एक्सपल्स का डिज़ाइन आपको कैसा लगता है। वैसे ज़्यादातर जो एडवेंचर बाइक्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही नज़र आती हैं और यहाँ पर कंपनियों को वेट भी कम रखना होता है बाइक का, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो एडवेंचर बाइक्स में नहीं डाली जाती। और ये तो हो गई लुक एंड डिज़ाइन की बात। हाँ, फीचर्स वगैरह की भी बात करते चलते हैं साथ के साथ। तो एक्सपल्स के अंदर आपको जो लाइट है वो कंप्लीट एलईडी सेटअप देखने को मिलता है। हेडलाइट के अंदर डीआरएल प्रोजेक्टर है, लो बीम के लिए, हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर है, हालांकि इंडिकेटर हेलोजन ही है और इसमें हज़ार्ड का फंक्शन नहीं है, तो एज एन एक्सेसरी आपको अलग से लगवाना पड़ेगा, लेकिन कंपनी फिटमेंट में अभी आपको नहीं मिलता है। फ्यूल टैंक जो है वो कंपनी यहाँ पर 13 लीटर का ऑफ़र करती है, जो कि बहुत बढ़िया है। 13 लीटर का ये टैंक अच्छी खासी फ्यूल रेंज आपको ऑफ़र करता है, जिसके चलते अगर आप लॉन्ग राइड वगैरह जाने का प्लान करते हो तो आपको बार बार फ्यूल फिल कराने की ज़रूरत तो नहीं पड़ने वाली। इस बाइक का लुक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है इसका एग्जॉस्ट, जो कि काफ़ी ऊपर रखा गया है। इसके चलते वाटर वेडिंग कैपेसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी अगर भरा हुआ है तब भी आप इस बाइक को जो है वो लेकर निकल सकते हो। टेल सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर एलईडी टेल लाइट है, हेलोजन टर्न इंडिकेटर है और ये पूरा कुछ सेटअप आपको एक्सपल्स प्रो के डिज़ाइन के अंदर देखने को मिलता है। फीचर्स भी आपको डिसेंट मिल जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर फुल डिजिटल मीटर कंपनी ऑफर कर देती है। बेसिक आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिल जाती है, जैसे कि कौन से गियर में आपकी बाइक चल रही है वो आप देख सकते हो, फ्यूल गेज और यहाँ पर माइलेज वगैरह की आपकी बाइक दे रही है वो भी है, स्पीड वगैरह, क्लॉक, ऑडो ट्रिप सब मिलता है। ब्लूटूथ कनेक्ट है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉलर आईडी, एसएमएस अलर्ट जैसी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। बाकी बेसिक सारे स्विचेज़ हैं, जैसे कि यहाँ से आप हेडलाइट ऑन ऑफ और हाई बीम लो बीम कर सकते हो। यहाँ पास इंडिकेटर हॉर्न कुछ इस तरह का है और इधर इंजन किल स्विच आपको इंटीग्रेट मिलता है इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन के साथ में। लॉन्ग राइड वगैरह अगर आप जा रहे हो तो आपको कोई डिवाइस चार्ज करना, उसके लिए यहाँ पर एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी कंपनी ऑफर करती है। एक अच्छी चीज़ जो मुझे एक्सपल्स के साथ में लगती है वो है एक्सेसरीज। ये आपको स्टैंडर्ड फिटमेंट में ही मिल जाती हैं, जैसे कि ये नकल गार्ड आपको बाइक के साथ ही मिलते हैं, आपको अलग से पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और सेम ये इंजन शंप गार्ड जो है ये भी आपको बाइक के साथ मिलता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, और ये लेग गार्ड, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस कैटेगरी में आपको अलग से परचेज़ करनी पड़ती हैं एक्सेसरी के तौर पे। तो हीरो ने ये अच्छी चीज़ रख रखी है, कोई अलग से पैसा नहीं लिया जा रहा है इनका। जो आप बाइक ऑन रोड खरीद रहे हो उसमें आपको ये सारी चीज़ें जो है वो लग के मिल जाती हैं। अब बात करते हैं भाई कि मुझे बाइक कैसी लगती है। तो लुक एंड डिज़ाइन में मुझे बाइक अच्छी लगती है, मुझे कोई प्रॉब्लम इसके साथ नहीं है। अच्छा डिज़ाइन है, अच्छे फीचर्स आपको मिलते हैं, स्पेशली जिस प्राइस पॉइंट पर ये बाइक आती है। अब बात करते हैं भाई राइड एंड परफॉर्मेंस की। देखो, अगर कोई भी नॉर्मल मोटरसाइकिल है तो उसकी राइड और परफॉर्मेंस जो है वो जज की जाती है रोड पर, हाईवेज़ पर, लेकिन ये ऐसी बाइक है जिसकी हाईवे, रोड और ऑफ रोड तीनों पर बात की जाती है। क्योंकि भाई एडवेंचर के लिए अगर आप जा रहे हो, ऑफ रोडिंग अगर आपको करनी है तो वहाँ पर भी कैपेबिलिटी जो है वो आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं सबसे पहले इसी पॉइंट पर कि अगर ऑफ रोडिंग अगर आप करने जाओगे तो एक्सपल्स प्रो कैसी है। तो देखो, मैंने इसके साथ में अच्छा खासा ऑफ रोड टेस्ट किया है और मैंने इसको एक प्रॉपर ऑफ रोड ट्रैक पर भी चलाया और एक ऐसी जगह पर भी चलाया जो कि मैन मेड ऑफ रोड ट्रैक नहीं है। वहाँ पर आपको कहाँ पे क्या मिलेगा तो आपको भी आइडिया नहीं है, और ऐसी जगह पर भी मैंने इस बाइक को चलाया। अब ऑफ रोडिंग जब आप करने जाओगे तो ये बाइक आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। उसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी बड़ी वजह है इसका लाइट वेट। ये मोटरसाइकिल आती है 161 kg के साथ में, पर्टिकुलर प्रो की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप स्टैंडर्ड लोगे तो वो और भी 2 किलो हल्की हो जाती
है। ऐसे में जब आप ऑफ रोडिंग वगैरह करने जाते हो या फिर आप ऐसी ऊंची नीची जगह पर बाइक को ले जाते हो जहाँ पर आपके पैर जमाना मुश्किल है, आपको बाइक कंट्रोल करनी है, तो कम वजन होने की वजह से इसको कंट्रोल करना जो है वो ईजी रहता है। आगे ऑफ रोडिंग की बात करें तो वहाँ पर इसके टायर्स का रिस्पॉन्स भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा। फ्रंट में आपको 21 इंच का स्पोक व्हील मिलता है, 90/90 सेक्शन टायर है, और रियर के अंदर आपको 18 इंच का स्पोक व्हील मिलता है, 120/80 सेक्शन का आपको टायर मिलता है। फ्रंट का जो टायर साइज़ है वो सिमिलर है जो आपको हिमालयन में, एडवेंचर, यज़दी एडवेंचर में, इन सब बाइक्स में मिलता है, 90/90 वही साइज़ है पूरा। और ये आपको काफ़ी ज़बरदस्त ग्रिप ऑफ़र करते हैं। ये ऑफ रोड टायर्स हैं जो सीएट से लिए गए हैं, और ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस देंगे जब आप ऑफ रोडिंग करने जाते हो। टायर बहुत बढ़िया ग्रिप बनाकर चलता है, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी बाइक जो है वो स्लिप कर रही है या आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। ये अच्छी चीज़ मुझे इस बाइक के साथ में लगी। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की, तो देखो इनिशियली जब हम ऑफ रोडिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे हमें ज़रूरत होती है टॉर्क की, ना कि ज़्यादा पावर की। और जो इसका वेट है उसके हिसाब से ये बाइक आपको अच्छा टॉर्क देती है। इंजन की सीसी वगैरह की अगर बात करें तो यहाँ पर कंपनी आपको 200 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन ऑफ़र करती है। किक स्टार्ट, इलेक्ट्रिक स्टार्ट दोनों मिलता है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। और इस बाइक से आपको मिलती है 18.9 PS की पावर और 17.35 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। 5 स्पीड का गियर बॉक्स है। अब ये 200 सीसी का इंजन आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देता है, स्पेशली जब आप ऑफ रोडिंग की बात करते हो, क्योंकि वहाँ पर हमें फर्स्ट या सेकंड गियर में ही बाइक को रखना है, तो हर तरह के ट्रेल्स पर आप इस बाइक को आराम से निकालते हुए लेके जा सकते हो। लेकिन जैसे ही आप रोड पे आओगे, हाईवे पे आओगे, तो फिर आपका एक्सपीरियंस जो है वो एकदम बदल जाएगा। हाईवे पर, रोड पर अगर आप नॉर्मली सिटी में इस बाइक को चलाओगे तो आपको मज़ा आएगा। अगर आप ऐसी बाइक लेना चाहते हो जिसको आप वो वीकेंड्स पे ऑफ रोडिंग करना है लेकिन डेली आपको ऑफिस आने जाने के लिए भी इस्तेमाल करना है, तो वहाँ पर एक्सपल्स आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि लाइट वेट मोटरसाइकिल है, कॉम्पैक्ट साइज़ है, जिसके चलते आप इसे डेली यूज़ में भी ले सकते हो, और ऑफ रोडिंग वगैरह करनी है तो वो भी आप इसके साथ में कर सकते हो। हाँ, जब आप हाईवे राइड्स की बात करोगे तो इसके साथ बस एक लिमिटेशन है, वो है इसकी टॉप स्पीड। ये मोटरसाइकिल आती है 120 किलोमीटर/आवर की टॉप स्पीड के साथ में, और जब आप लॉन्ग हाईवे राइड्स करते हो तो वहाँ पर ये स्पीड आपको कम नज़र आएगी। और एक और चीज़ कि जैसे ही आप 100 या 120 पर जाओगे तो वो टॉप स्पीड है, तो वहाँ पर फिर आपको वाइब्रेशंस भी मिलते हैं। तो अगर आपको एक बेस्ट क्रूजिंग स्पीड में बताऊँ तो 80 to 90 किलोमीटर/आवर, डिपेंड ऑन योर वेट, कि आपका वज़न कितना है और आपके पास लगेज कितना है। तो 80 to 90 किलोमीटर/आवर अगर आप इसके साथ में राइड करते हो तो आपको मज़ा आएगा हाईवेज़ पर भी, और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप बड़ी बाइक्स के ग्रुप के साथ में हो, जैसे हिमालयन आपके ग्रुप में है, या फिर आपके यज़दी एडवेंचर आपके ग्रुप में है, या कोई और ऐसी बाइक जो आपको ज़्यादा पावर परफॉर्मेंस देती है, तो फिर आप एक्सपल्स प्रो के साथ में थोड़ा सा उनसे पीछे ही रहने वाले हो, क्योंकि उनकी स्पीड को मैच करना इसके साथ थोड़ा सा मुश्किल है। अब क्या ये नेगेटिव पॉइंट है? जी नहीं, बिल्कुल ये इसके लिए नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि जिस प्राइस पर ये बाइक आती है और जो चीज़ें ऑफ़र करती है वो वर्थ है। अगर आप इसकी प्राइस देखोगे तो 1,47,000 रुपये एक शोरूम प्राइस के साथ में आपको एक्सपल्स मिलती है, और प्रो वर्जन जो है वो 7,000 रुपये एक्स्ट्रा दोगे, 1,54,000 तो आपको मिल जाएगी। इतने प्राइस पर कोई भी एडवेंचर बाइक नहीं आती। इवन जो बाइक्स आती हैं उनके साथ में आप ये कैपेबिलिटीज़ नहीं ले सकते। तो ये कैपेबिलिटीज़, ये ऑफ रोडिंग एबिलिटी जो आपको एक्सपल्स में मिलती है इतने कम प्राइस पे, ये इसको एकदम वर्थ बनाता है। और जिन लोगों को शुरुआत करनी है एडवेंचर की, या फिर जो लोग हटकर एक मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं, डेली यूज़ में करने के साथ साथ ऑफ रोडिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो एक्सपल्स उनके लिए अभी भी बेस्ट ऑप्शन है। इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो सुजुकी वी-स्ट्रॉम SX250 और यज़दी एडवेंचर, रॉयल एनफील्ड, हिमालयन जैसी बाइक्स मिलती हैं। प्राइसिंग अगर मैं बात करूं ऑन रोड, तो ये बाइक अंडर 2 लाख आपको मिलती है ऑन रोड, 1,80,000 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगी। और अगर मैं यज़दी या फिर सुजुकी वी-स्ट्रॉम की बात करूं तो वो 2.5 लाख की पड़ती है, और अगर मैं बात करूं हिमालयन की तो वो 3.5 लाख के आसपास पड़ती है। तो प्राइस के अंदर बहुत बड़ा गैप आपको मिलेगा, और उस गैप को अगर आप फुलफ़िल नहीं करना चाहते हो, आप अंडर 2 लाख एक बाइक देख रहे हो, तो हीरो एक्सपल्स प्रो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब देखो, ये तो हो गई पॉजिटिव पॉइंट्स। अब कुछ एक नेगेटिव चीज़ें भी बता देता हूँ जिनको आपको माइंड में रखना पड़ेगा अगर आप एक्सपल्स प्रो को ख़रीद रहे हो या फिर एक्सपल्स को आप ख़रीद रहे हो। क्या है, अगर आप एक्सपल्स ख़रीदने जाओगे तो उसकी सीट हाइट 825 mm है, जो कि नॉर्मल एक एडवेंचर बाइक की होती है। लेकिन एक्सपल्स प्रो की सीट हाइट जो है वो 891 mm है, 891 mm। ये बाइक उन लोगों के लिए जिनकी हाइट 6 फीट या उससे ज़्यादा है। अगर आपकी हाइट 6 फीट या उससे ज़्यादा है तभी आप एक्सपल्स प्रो की तरफ जाना, नहीं तो आप एक्सपल्स स्टैंडर्ड लेना, क्योंकि सिर्फ 7,000 रुपये का डिफरेंस है, लेकिन इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस और भी ज़्यादा मिलती है, सस्पेंशन ट्रैवल आपको और भी ज़्यादा मिलता है, रोड प्रेजेंस भी इस बाइक की बहुत ही ज़बरदस्त बनती है स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में। लेकिन फिर वही चीज़ है कि अगर आपकी हाइट कम है, जैसे मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच है, तो मैं
उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ इस बाइक के साथ में जितना मैं स्टैंडर्ड के साथ में हूँ। हालांकि मैंने इसके साथ भी ऑफ रोडिंग की है और किस तरह से की है, किस तरह से मैंने बाइक को कंट्रोल किया है, वो सारी चीज़ें मैंने उस ऑफ रोड वाली वीडियो में आपको दिखाई भी हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको पूरा पता चलेगा एक्सपल्स के बारे में कि भाई ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ इसकी क्या हैं और प्रो के साथ अगर आप जा रहे हो तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो मैंने आपको उस वीडियो में भी पूरा बताया है। बाकी एक और चीज़, जो इसकी सीट है वो थोड़ी सी नैरो है। अब ये नैरो इसलिए भी है कि अगर सीट को वाइड करेंगे तो फिर सीट हाइट जो है उसमें प्रॉब्लम आती है और ये इस पर आपको थोड़ा सा काम कराना पड़ेगा अगर आप मेरे जैसे लोग हो जिनको लंबी राइड्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बाइक के साथ। तो अगर आपको लंबी राइड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो आपको सीट में थोड़ा मॉडिफिकेशन कराना पड़ेगा। अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है तो फिर आप आराम से इस सीट के साथ भी लॉन्ग राइड वगैरह कर सकते हो। कनेक्टिविटी फीचर्स मैंने यूज़ नहीं किए हैं, लेकिन हाँ जो इसमें मीटर आता है वही एक्सपल्स 200T और एक्सट्रीम 200S जैसी बाइक्स में भी आता है और 200S के साथ मैंने वो यूज़ किया हुआ है, तो वो डिसेंट काम करता है और उसको अगर आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर लोग टर्न बाय टर्न नेविगेशन की जगह पर मोबाइल लगाकर प्रॉपर मैप ही यूज़ करते हैं, तो वही मुझे लगता है कि आप भी करोगे। एक अच्छी चीज़ जो मुझे इस बाइक के साथ में लगी वो है सैडलिंग। इसके साथ में आप आराम से सैडलिंग कर सकते हो। हैंडल राइज़र का ऑप्शन आपको स्टैंडर्ड के साथ मिलता है और प्रो में आपको वो स्टैंडर्ड फिटमेंट में मिलता है, तो हैंडल काफ़ी ऊँचा होता है उसकी वजह से और आराम से इस बाइक के ऊपर खड़े होकर आप लंबी लंबी राइड्स कर सकते हो। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा मैंने इस वीडियो में आपको बताया। एक पॉइंट जो छूट गया, हाँ, वो है ब्रेकिंग। इस बाइक के अंदर पेडल डिस्क का इस्तेमाल किया गया है। फ्रंट में आपको ABS मिलता है, रियर के अंदर ABS नहीं है। सिंगल चैनल ABS है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छा काम करता है और डुअल चैनल ABS की रिक्वायरमेंट नहीं होगी आपको, स्पेशली जब आप ऑफ रोडिंग करने जाते हो तो वहाँ पर आपको वैसे भी ABS ऑफ ही करना पड़ेगा पीछे वाला। और हाईवे वगैरह पे भी मैंने अभी तक जितना इस बाइक को चलाया है तो ब्रेकिंग अच्छी है, ब्रेकिंग बाइट्स अच्छे हैं और क्योंकि बाइक का वेट ज़्यादा नहीं है, परफॉर्मेंस उतनी हाई लेवल नहीं है कि आपको वो डुअल चैनल ABS की ज़रूरत पड़े, तो आपका काम जो है वो अच्छे से इन ब्रेक्स के साथ में हो जाता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर कर दी हैं और अब आप मुझे कमेंट में बताना कि हीरो एक्सपल्स प्रो आपको कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करो। ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में।